पाणौ आसायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशं अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं सकलगुणनिधानं बालरङ्गमधीशं बहुगतिभक्तं वादिजातं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव श्री हरि। आइए 2 मिनट हरिनाम। जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे। जय जय श्री राम लला अवध के बोलिए सीताराम भगवान की जय। ये तो भवदेंद्र पल्लव समास सलाम भक्त विगत संसाय मुरारी शांतम निष्पेक्ष निरपेक्ष निरामय अवर शब्द पर ब्रह्मैक पर दक्ष समुद्रिका स्वनिका स्वपरमरति परमरति तव चक्रपाणि विश्वपकार रहित व्यक्त विचित्र सर्वदा तिक्त मदमन्नु कृत पुण्यराशि भगवतः उत्तम श्लोक श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आविष्चिच्चेतसो भागवत परमंश देत कथां किंचित दंतरा विहतां स्वां शिवतमां पद्मिं प्रणयन्ति परम प्राच्याः मनीषी मंडल मार्तंडा विकृत वरेण्य विराट साधुला शांति बारे कृते भूमि परिश्रमाः यत वृंदा ऐहिक पार्श्वेदन सीला भगवत गुणाड़ो विहरण सीला श्री मुकुंद पादारविंद मकरंद रस रसिकाः श्रद्धा भक्ति मनन साधन संयम शीला पितरो मातरो भ्रातरो भगिन्यो साधवो ब्राह्मणो सर्वेशं भगवत स्वरूपाणां प्रणमन्दा सदा स्वयं स्वकीयं वाक्यं विनन्ति। सत्संग सत्र में पधारे हुए श्रोता समुदाय, सीता एवं अनुसुईया के मार्ग का अनुकरण करने वाली श्रद्धा की साकार मूर्तियां माता एवं बहनें, भारतीय संस्कृति के आशा के केंद्र बिंदु भाइयों व सज्जनों, सभी आप अपने मन को एकाग्र करें और चर्चा श्रवण करें। श्री हरि। नारद भक्ति सूत्र का 10वें नंबर का सूत्र है अन्य स्त्रियाणाम त्यागुन्यता। संपूर्ण आश्रय छोड़ करके भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। माँ सबरी को राम जी ने यही कहा, मम भरोसा ही हर्षण दीना। माँ जगत का भरोसा करना मत, जगदीश का भरोसा छोड़ना मत। जय श्री राम। आप और हम जगत पे भरोसा करते, जगदीश पे नहीं। जबकि हमें भरोसा जगदीश पे करना है, न कि जगत। जाना है तो प्रभु की ओर जाना है, पदार्थ की ओर नहीं, परमात्मा की ओर, नश्वर की ओर नहीं, ईश्वर की ओर। कथा का सत्संग का सीधा सा अर्थ है जो अमंगल से मंगल की ओर ले जाए, अधर्म से धर्म की ओर, विनाश से विकास की ओर, विषमता से समता की ओर, विकृति से संस्कृति की ओर, जो संशय से समाधान की यात्रा कराए उसे कहते हैं कथा।
जो अधर्म से धर्म की ओर ले जाए। तो संपूर्ण आश्रय छोड़ के भगवान के भरोसे का जीवन, प्रभु में, पदार्थ में नहीं, तब जीवन में मंगलता आएगी, मांगल्य आएगा, तब प्रकाश होगा, विकास होगा, उत्थान होगा। पतन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान से सट गए, जुड़ गए। लेकिन विडंबना इस बात की है, भगवान ने दो पुड़िया दी जीव को, आप और हमको, एक दिल, दूसरा दिमाग। भगवान ने कहा एक काम करना, बोले क्या? बोले दिल मुझे देना, दिल मुझ में लगाना, दिमाग जगत में लगाना। लेकिन उल्टा कर दिया, दिमाग जगदीश में लगा रहे, दिल जगत में लगा रहे। फिर कहे महाराज परेशान है। अरे परेशान तो बोले, कोई सज्जन एक वैद्य जी के पास गए, डॉक्टर साहब बड़ा परेशान हूँ, पेट में दर्द है, आँख में जलन है। डॉक्टर साहब ने दो पुड़िया बना दी, एक में अंजन काजल जैसा, एक में चूरन जैसा। बोले ये खा लेना, ये लगा लेना। घर तक आया, पुड़िया बदल गई। अब लगाने वाली खा गया, खाने वाली लगा ली, तो बताओ दर्द होगा कि नहीं? अब इसमें न तो पुड़िया की कमी, न डॉक्टर की कमी है, तो ये तो अपनी नासमझी की, बेवकूफी की कमी है भाई। पुड़िया बदल गई, आप और हमने भी बदल दी। देह दुनिया को देना, लेकिन दिल दिलवर को देना, प्रभु को देना। अगर ये दिल दुनिया को दे दिया तो दलदल में फंस जाओगे। अगर ये दिल दिलवर को दिया, प्रभु को दिया, तो कभी दिल का दौरा पड़ेगा ही नहीं। जय श्री राम। लेकिन उल्टा कर दिया। कोई सज्जन रो रहे थे, कुंभ का मेला। बोले क्या हुआ बाबा? मेरी पत्नी खो गई। बोले पत्नी का नाम क्या था? बोले फजीयत। बोले तुम्हारा क्या नाम है? बोले बेवकूफ। महात्मा जी ने कहा छानते फिजूल यार, आसमां जमीन, बेवकूफ हो तो फजीयतों की क्या कमी? कम से कम इतना तो हमें विवेक होना चाहिए कि प्रभु ने जो दिया। आप और हम कहते महाराज दिल टूट गया, बड़ा परेशान हूँ, कोई घर में मांगता ही नहीं, न पुत्र मांगता है, न पत्नी मांगती है, अपनी चलती ही नहीं, दिल टूट गया। अरे भले आदमी, ये तूने उल्टा कर दिया। परिवार दिल से नहीं, दिमाग से चलता है। परिवार आप दिल से चलाना चाहें तो थोड़ी चलेगा भाई, परिवार तो दिमाग से चलेगा। लेकिन पुड़िया बदल गई। करना क्या था, कर क्या रहे, चर्चा क्या है, चर्या क्या है, आचरण क्या है, उच्चारण क्या है, कथनी क्या है, करनी क्या है। स्वभाव में जिए, प्रभाव में नहीं। आप और हम अंदर काम है, बाहर राम का प्रचार, अंदर असत्य, बाहर सत्य का भाषण, अंदर अधर्म है, बाहर धर्म का प्रचार प्रसार। अंदर से धूम धक्के लगा रही है और बाहर बोलता है एकादशी का व्रत हूँ, समाज में पानी छान के पी रहा है, एकांत में खाने में फिर कहता पीता नहीं हूँ, पिला दी गई है। अब ऐसा कहीं होता है? तो स्वभाव में जियो, प्रभाव में नहीं। आप और हमसे तो पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी के अंदर जो गुण होते हैं वो अपनी संतान को दे देता है। और आप और हम मानव होने के बाद भी मानव के गुण अपनी संतान को नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम प्रभाव में जी रहे। ऐसे कपड़े पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे? हम इतने बड़े आदमी, गांव के मुखिया सत्संग में जाके नीचे बैठेंगे, लोग क्या कहेंगे? थाली बजाएंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे भले आदमी, जब तू शराब पीता है तब नहीं सोचता लोग क्या कहेंगे, जब तू सट्टा लगाता है। स्वभाव में जियो, प्रभाव में नहीं। तो वही आ जाओ, रामचरित्र निवेदन कर रहा हूँ सूत्रवत। कल सीता जी ने प्रभु राम को जयमाला पहनाई, तो सब लोग बोलते हैं सीता जी का स्वयंवर हुआ। लेकिन आप बारीकी से बताओ, ये स्वयंवर था? स्वयंवर तो उसे कहते हैं कि कन्या अपनी इच्छा से वर को पसंद करे, माला डाल दे। वहां तो धनुष की प्रतिज्ञा है, तो ये स्वयंवर है। ये स्वयंवर नहीं, प्रतिज्ञा वर है। जो धनुष तोड़ेगा उसे सीता मिलेगी, जो धनुष तोड़ेगा। रामचरितमानस में सीता जी को दो जगह दांव पे लगाया गया। यहाँ जनक जी ने लगा दिया, धनुष तोड़ो, सीता ले जाओ। अब ये तो नहीं कि राम जी तोड़ेंगे और कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा तोड़ जाता तो क्या जनक जी मना कर देते? क्यों? प्रतिज्ञा है। जनक जी ने सीता जी को दांव पे लगाया और दूसरी जगह सीता जी को दांव पे लगा दिया अंगद ने। जो मम चरण सकत सटारी, मेरे राम सीता में हारी, मेरा पैर उठा दो मैं सीता को हार जाऊं। दो जगह दांव पे लगी है सीता जी।
और द्रौपदी जी भी 2 जगह दांव पे लगी है महाभारत में। इनके पिताजी ने कहा मत्स्य की आंख का छेदन करो ले जाओ, अब वो तो कर्ण को रोक दिया, नहीं तो कर्ण ही पे जाते। और दूसरा युधिष्ठिर जी ने दांव पे लगा दिया जीवन 2 बार, द्रौपदी भी 2 बार दांव पे लगी और किशोरी सीता जी ये प्रतिज्ञा बरता जयमाल कर रहे सरकार का, लेकिन सीता जी राम जी के चरण नहीं छू रही है। बोले क्यों? के गौतम की गति सुरत कर नहीं पर सत पगपान, मन भी हसे रघुवंश मन प्रीति अलौकिक जान। के गौतम की गति सुरत कर, गौतम की नारी अहिल्या की गति स्मरण करके चरण नहीं छू रही। बोले क्यों? कि इनके पैरों में ऐसा चूड़ है कि पत्थर की नारी बन जाती है, और मैंने इतनी अंगूठियां पहन रखी हैं इसमें मणि के जो है हमारा इसमें वो लगे हुए हैं, अगर मैं चरण छूंगी तो इतने पाषाण है मणि है, अगर ये सब नारियां बन गई तो इतनी सौतनों का क्या करूंगी जय सिया राम। इसलिए गौतम तीयगत से गति कर मैं नहीं छूंगी। ये ऐसा अर्थ करिए मैं चरण क्यों नहीं छूंगी? बोले अहिल्या ने इनके चरण छुए तो बेचारी न जाने कहाँ चली गई, अब इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद इनका दर्शन हुआ है और कहीं चरण छू के मैं भी कहीं अन्यत्र चली गई तो इसलिए नहीं छूंगी। गौतम तीयगत सुरत कर, एक ऐसा भी भाव है जब भगवान वसुंधरा पर लीला करने के लिए आने लगे, लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी मैं भी चलूंगी। बोले चलो। बोले आप कहाँ जाओगे? बोले मैं अवधेश के यहाँ जन्म लूंगा। बोले तो प्रतिज्ञा करो आप ओनली मेरे साथ शादी करोगे, चरण छूंगी तो मैं कोई दूसरा नहीं। बोले ठीक है, लेकिन यहाँ राम जी ने प्रतिज्ञा की है कि मैं एक नारी व्रत रहूंगा, लेकिन सीता जी चरण इसलिए नहीं छू रही कि तुमने कहा था कि ओनली तुमसे चरण छुआऊंगी और तुम तो अहिल्या पे चरण छुआ के आ रहे हो तो मैं क्यों छू? गौतम तीयगत सुरत कर, ऐसा। चलिए और सुनिए। गौतम तीयगत सुरत कर, गौतम ऐसा लग रहा है जैसे तुलसी बाबा इंग्लिश लिख रहे हो। गौतम, गो मीन्स गया, तम मीन्स अंधकार, सीधा के जीवन से अंधकार चला गया। बोले कौन सा? बोले टूटत ही धनु भयो विवाह, शादी तभी हो गई जब धनुष टूटा। अब चरण छू या न छू कोई बात नहीं। गौतम